जो मनोरथ है वो हमारा सफल हो जाएगा। संसार में आकर के सबने हमने गिनती के स्वार्थ हैं, मरण लिखाए मंडल तैयारे, ये स्वार्थ हमें गिनती के दिए गए हैं। जिस तरह से कोई इंसान काम करता है, सरकार तनख्वाह देती है, उसके बाद उसकी मर्जी है वो तनख्वाह को कहीं भी खर्चे। उसी तरह अगर हम विदेश में जाते हैं तो हमें दूसरे देश का वीजा पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, फिर हम जा करके उस देश में रहते हैं। कोई गलती हो जाए तो उस देश के जो कानून है वो हमें सजा नहीं देते, बल्कि हमारे देश में वो मैसेज भेजते हैं कि ये इस बंदे ने यहाँ पे आके कानून तोड़ा है, इसको ये सजा दो। उसी तरह हमारा ये घर नहीं है, हमारा घर वो है जहाँ से हम आए हैं, जहाँ पे हम सदीवी काल के लिए रहते हैं। वहां से थोड़े समय के लिए इस संसार में आए हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जी को ये हुक्म मिला कि तुम इस संसार में जाओ, तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखना है जगत तमाशा। यह संसार एक तमाशा है और मैं इसको देखने के लिए आया हूँ। अगर हम भी अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग को जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। मगर इंसान ने छोटी छोटी चीजों की गांठ बांधी हुई है, उसके कारण वो इनको छोड़ नहीं पाता है। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे जो चवर करता था व्यक्ति, उससे बड़े खुश हुए और कहने लगे कि भाई तू कुछ मांग ले, आज तक तूने बड़े लंबे समय से चवर की सेवा कर रहा है, तूने कभी कुछ मांगा नहीं। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, गुरु महाराज मेरे को तो पता भी नहीं है कि मैं क्या मांगू, तो मैं परिवार से पूछ के आऊंगा और उसके बाद आपसे मांग लूंगा। जब परिवार में गए तो पत्नी कहने लगी कि मेरी भी बुद्धि इतनी है कि मैं भी ज्यादा जानती नहीं कि हमें क्या मांगना चाहिए। तो उस परिवार में बच्ची छोटी थी, मगर उसने कहा कि पिताजी मैं मांगूंगी, आप मेरे को साथ लेके चलो। जब गुरु महाराज के दरबार में पहुंचे तो गुरु महाराज ने उनके आगे उसने माथा टेका और फिर गुरु जी से कहा कि गुरु जी आपने मेरे को मांगने के लिए कहा, मेरी बच्ची मांगेगी मेरी जगह। तो गुरु जी ने कहा उस बच्ची को कि तू बेटा मांग क्या चाहिए। तो कहने लगी, गुरु जी आप कृपा करो, हमें शीलता, संतोष और नम्रता बख्शो। जब गुरु जी ने ये बात सुनी तो बड़े हंसे गुरु गोविंद सिंह जी। कहने लगे, घर में एक टाइम का खाना बनता है, मैंने तो सोचा कि तुम लोग राजपाट मांगोगे या बहुत सारा खाना मांगोगे, धन मांगोगे, मगर तुम क्या मांग रहे हो बेटा, इससे तेरे को क्या मिलेगा। तो बोली, गुरु महाराज जहाँ भी ये तीन गुण होते हैं वहां पे शांति होती है, जहाँ शांति होती है वहां पे परमात्मा होता है। इसलिए हमने भी जब मांगना है परमात्मा से, तो परमात्मा किसी को इस दुनिया में भूखा तो रखता ही नहीं है। अगर हम गहराई में देखें तो गुरु महाराज कहते हैं, जल में जंतु पाए हैं तिना भी रोजी दे। हम लोग चिंता करते हैं कि नौकरी कर रहे हैं तो क्या बनेगा, नौकरी छूट जाएगी तो क्या बनेगा। वरना परमात्मा ने हर एक को रोटी देनी है। दूसरा धर्म कहता है कि जितनी तुम्हारी चादर है उसके अनुसार पैर पसारो। दुनिया में ना गरीब आदमी अमीर को देख रहा है, ना अमीर आदमी गरीब को देख रहा है। गरीब आदमी इसलिए अमीर को नहीं देखता कि कहीं वह अहंकार में ना आ जाए कि मेरे जितना अमीर कोई नहीं है, और अमीर आदमी गरीब को इसलिए नहीं देखता कि मैं बड़ा ऊंचा हूं। तो अहंकार के कारण इंसान एक दूसरे को देख नहीं पा रहा। तो हमें जो गरीबी और अमीरी मिली है ये हमारे कर्मों की है। तपो राजा राज्यो नरक, तप करके हम लोग इस संसार में बड़े बड़े पदों को पाते हैं। हमें परमात्मा बुद्धि बख्शिश करता है, वो बुद्धि बढ़ती है हमारी सिमरन से, ज्ञान से, और दुनिया में जो जितना शांति से रहेगा उसकी बुद्धि उतनी तेज होगी। बुद्धि दो तरह की है, एक होती है तीक्ष्ण बुद्धि, एक होती है तेज बुद्धि। जो तीक्ष्ण बुद्धि के लोग मिलेंगे आपको, वो जहां बैठेंगे वहां पे लड़ाई डाल देंगे, जिस घर में जाएंगे वहां पे लड़ाई डाल देंगे, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि है। और जो आदमी तेज बुद्धि के हैं वो बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं, बड़ी जल्दी वो चीजों को पकड़ते हैं, ज्ञान को पकड़ते हैं। इसलिए हमने तेज बुद्धि का बनना है, और बुद्धि तेज बनती है सिमरन करने से, ध्यान करने से, और जितना हम ज्यादा शांति रखेंगे उससे हमारी बुद्धि बढ़ेगी। तो हमने एकाग्रता को अपने जीवन में धारण करना है। उठत बैठत हर हर करिए, अंतिम सुकृत करिए। गुरु महाराज कहते हैं कि उठते बैठे परमात्मा का चित्त में हमेशा नाम रहना चाहिए। बस इससे फिर आपके शरीर को कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि हम दूसरे को खुश नहीं रख सकते। इंसान अपने अपने विचारों से सुखी और दुखी होता है।
दुनिया में सुख दुख है ही नहीं। अगर आप गहराई में जाएं तो ना तो सुख है और ना दुख है, ये सब इंद्रियों का ज्ञान है। अभी लाइट चली जाए, पंखे बंद हो जाए तो हमारी इंद्रियां कहेंगी मर गए, लूट गए, गर्मी बहुत है। और अगर यही लाइट आ जाए तो हम कहेंगे बड़ा आनंद है। तो इसका मतलब हमारी इंद्रियों ने बताया कि सुख क्या है और दुख क्या है। बस इनको समझाना हम सीख जाएं कि सुख और दुख में धर्म कहता है कि सम होना सीख जाओ, तो यही धर्म है। जीवन जीना युक्ति, मरना मुक्ति। इंसान जिस अगर युक्ति से जीना सीख गया इस संसार में तो उसकी मुक्ति हो गई। एक इंसान यहाँ लड़ रहा है, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, कल परसों मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसका तलाक हो गया, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े, उसे नींद नहीं आ रही। तो ऐसे घर में आप सोचो कि नरक बन गया जीते जी। तो इस चीज से बचना है। झगड़ा कहाँ होता है? झगड़ा वहीं होता है जहाँ विचारों का एक दूसरे से मेल ना हो। तो विचार कहाँ पे? विचार का संसार में किसी का भी किसी से मेल नहीं। आप बाहर पेड़ों को देखो, सारे पेड़ों का रंग आपको हरा नजर आएगा, मगर आज जाकर के ध्यान से देखना वो हरा नहीं है। हर एक पेड़ का रंग एक दूसरे से मिलता नहीं है। उसी तरह हर इंसान की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती, हर इंसान के बोल विचार नहीं मिलते हैं। हमारा चेहरा जो है आधा अगर दूसरे चेहरे पे रखा जाए तो चेहरा भी आपस में नहीं मिलता है। तो कुदरत कहती है कि सिर्फ आपको व्यवस्था करना सीखना है। जो इंसान इस संसार में रह के व्यवस्था करना सीख गया, लड़ाई झगड़े की बजाय शांति करना सीख गया, वहां पे फिर प्रेम पैदा होगा और परमात्मा रहेगा। सवेरे उठते पहले, सूर्य उदय से पहले उठना है। जिस घर में लोग सूर्य उदय के बाद उठते हैं उस घर में हमेशा लक्ष्मी हो तो भी उस घर में खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि चांदी के समय में उठे हैं। जब सूर्य उदय होता है तो पीले वर्ण का होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त धर्म में कहा गया है अमृत वेले जो विचार है वो सबसे श्रेष्ठ है, गुरु महाराज ने कहा। तो अमृत वेला जो है सूर्य के पीला होने से पहले है। सूर्य जब सफेद हो जाता है तो चांदी का हो जाता है, और चांदी के अंदर उसकी कीमत नहीं होती। चांदी का रंग हमारे मन से संबंध है। तो हमारा मन जो है वो लड़ाई डालता है, झगड़े डालता है, अशांति डालता है। इसलिए सबसे पहले उठ के घर की नारी नहा धो करके स्नान करके घर में साफ सफाई करे, उसके बाद भोजन बनाए, जो भी चीज बच्चों को दे। बच्चों को भी हमेशा खुश होके उठाओ कि तुम संसार में आए हो, बड़े बड़े काम करने के लिए आए हो। कई बंदे बड़े गुस्से में अपने बच्चे को उठाते हैं। जिस एनर्जी से हम बच्चों को उठाएंगे वैसा ही उनका पूरा दिन गुजरेगा। इसलिए बच्चों को अच्छे अच्छे बोल बोल करके उठाओ कि तुम इस संसार में आए हो, तुमने बड़ा काम करना है, परमात्मा ने तुम्हें इस संसार में भेजा है। तो देखना बच्चों के अंदर कैसी खुशी आती है। तो हमने बचपन से ही बच्चों को सिखाना है। कल एक साहब पोस्टिंग गए तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा साहब आप पोस्ट में इतने व्यस्त थे और आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं, मगर पूरे दिन में आप पक्का एक बार आते थे। तो जाते समय भी उनका टाइम नहीं था, 9:30 बजे रात को आए। तो मैंने जब ये बात पूछी तो हंसने लगे, बोले बाबा जी मैंने केस तो नहीं रखे, सारे समय अपना जीवन हो गया अभी तक, मगर मैं जब छोटा था तब से मेरी माता जी रोज गुरुद्वारे लेके जाती थी माथा टेकने, और मैं अगर एक दिन भी ना टेकूं तो फिर मेरे को रात को नींद नहीं आती है। चाहे मैं रात को जाकर के माथा टेक के आऊं मंदिर गुरुद्वारे में, मैं पक्का जाकर के टेकता हूं, फिर मेरे को शांति आती है। तो माँ का इतना बड़ा योगदान है जीवन में। अगर अच्छे मार्ग पर लाए हैं, सत्संग में लाए हैं, तो जीवन का परिवर्तन अपने आप ही हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अगर हम सिर्फ संसार में लगाएंगे बच्चों को, फिर आपको बार बार समझाना पड़ेगा कि हम तेरे माँ बाप हैं, हमारे लिए तुम्हारा ये फर्ज है। आज दुनिया में लोग कोठी बंगले बनाने पर जोर दे रहे हैं, गाड़ियां जोड़ने पर जोर दे रहे हैं, मगर जीवन के निर्माण पर जोर नहीं दे रहे, जिससे कि जीवन का निर्माण हो जाए, समाज साफ सुथरा हो जाए, समाज में ये जो ईर्ष्या द्वेष है ये खत्म हो जाए। इंसान बढ़ने के बाद अकड़ता है। आज इंसान जितने जी अकड़ा हुआ है, एक दूसरे से मिलकर कोई खुश नहीं होता। तो हमें एक दूसरे से मिलकर खुशी मनानी है। और जो हम सब बैठे हैं, हम गुरु की संतान हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो ज्ञान रूपी संतान को गुरु सब कुछ दे देता है। गुरु नानक देव जी ने अपना जो संसारिक धन था वो अपने बेटों को दिया, मगर जो ज्ञान का धन था वो अपनी संगत को दिया। इसलिए कहते हैं कि संगत सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें ज्ञान का धन मिलता है।